नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। क्या देखेंगे? सोशल साइंस। सोशल साइंस के हम लोग क्या लिए हैं? मॉडल पेपर। यानी मॉडल पेपर कितना है? तो मॉडल पेपर 1। प्रश्न की संख्या कितना है? 80 है। तो हम लोग 40 वो कराएंगे, 40 वो अगले वीडियो में कराएंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में रेडी लिख दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। तो क्या हम यहाँ से क्या करें? पहले बड़ा कर लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए रेडी है? चलिए यहाँ से क्या करते हैं? सबसे पहले पहला है, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? एक का सही आंसर बताइए। ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो सही आंसर बताना है ए, बी, सी, डी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बगल में आंसर भी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? डी, रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता है वो किस नाम से जाना जाता है? ए में है तीतसीन, बी में है कैटन, सी में हो चिन मिन, और या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे के सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए देखते हैं दो का सही आंसर क्या हो जाता है? डी। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर 1929, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची और 1924 बेलगाम। तो ये चारों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 के ए, बी, सी, डी में कौन हो पाएगा? 3 का सही आंसर देखा जाए, 3 के सही आंसर 3 के क्या हो जाएगा आपका? ए, लाहौर 1929। लाहौर 1929। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल का सरदारी की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। 4 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बारदोली। क्या है सही आंसर? बारदोली। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखा जाए यहाँ से। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881 या 1911। तो सही आंसर बताइए 5 के क्या हो जाएगा? 5 के सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1881। क्या हो जाएगा? 1881। चलिए छठा क्या कह रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग और कृषक वर्ग या सभी वर्ग। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? सभी वर्ग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये चारों में से कोई बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर देखें तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति, यानी ऑप्शन बी। 7 के बाद आप लोग को 8वां नंबर क्या कह रहा है, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ऑप्शन 1990, 1960, 1970, 1980। तो आपका सही आंसर बताइए 8 के क्या हो जाएगा? तो 8 के सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1990। 1990। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल। ए, बी, सी, डी। 9 के सही आंसर बताइए। ए, बी, सी, डी में से कोई चूज करके आपको बताना है।
तनाव का सही आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? वायवेल। बहुत अच्छा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 10 का सही आंसर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी। कहाँ से मुद्रण की शुरुआत हुआ? चीन से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस? यहाँ से सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में से बताना है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। आर्सेनिक। चलिए सही, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर के बताइए। 13 नंबर क्या कर रहा है? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। संविधान की धारा का संबंध है किससे? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आप लोग सही ढंग से पढ़िए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि सही आंसर हो जाएगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 14 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 15 नंबर 14 क्वेश्चन हमारा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव कितने क्षेत्रों में है? 15%, 20%, 10% या 7%? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। क्या हो जाएगा? 7%। कितना परसेंट? 7%। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट? 15 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 15 का क्या हो जाएगा? डी, बॉक्साइट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बॉक्साइट। हमें आधा घंटा हो गया। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। बिल्कुल सही। चलिए 17 नंबर देखा जाए यहाँ पर। ये मॉडल पेपर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना या विद्युत उपकरण उद्योग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, खिलौना। क्या हो जाएगा? खिलौना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासहीन है? 10, 7, 15 या 5? तो सही आंसर 18 की क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी। चलिए इसी प्रकार 19वां नंबर क्वेश्चन देखें। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल की लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 62 83 किलोमीटर, 52 43 किलोमीटर या 72 83 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19 का सही आंसर ए। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह के
लिखा हुआ तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या हो जाएगा? ए, स्थानीय ऊंचाई। क्या हो जाएगा? स्थानीय ऊंचाई। 20 हो गया। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखा जाए 21 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 के? बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन एक बार देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तब 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से कौन हो जाएगा? तब 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 22 का क्या हो जाएगा? ए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या लिखा है? मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी 22 के ए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? ऑप्शन पढ़िए आप लोग। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का सही आंसर हो रहा है यहाँ पर बी। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। देश की एकता को कमज़ोर करती है। देश की एकता को कमज़ोर करती है सत्ता में साझेदारी। चलिए 24 हो गया। आखिरी में 25 नंबर। वर्ष 1975 ईस्वी को, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय संविधान नहीं 1975 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 को ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो ए में है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 24 का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देश में आपातकाल लागू हुआ था। 24 के सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 25 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? मेरा राजई देसाई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या जयप्रकाश नारायण। तब 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखा जाए तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ए बी सी डी। 26 का सही आंसर कौन हो जाएगा? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 26 का बी। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या राजनीतिक दल। 27 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके साथ दोस्त पढ़ा उसको बताने का काम करिए, आपको नंबर उठ जाएगा सोशल साइंस का। हर एक वीडियो लाएंगे 10-20 मिनट का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 के। 27 को हो जाएगा डी। 27 के क्या हो जाएगा? डी। आप लोग कमेंट बॉक्स देते रहिए ताकि आप लोग को भी याद होते चला जाए। 28 नंबर क्वेश्चन करा, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा ए। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 29 नंबर क्या कह रहा है? जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? 1992,
1999, 2003 या 2004। जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 1999, 1999 में। चलिए 30 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को 4 बजे से लाइव किया जाएगा, 4 बजे से, तो आप लोग लाइव रहिएगा डेली 4 बजे से आपको 6 बजे तक, 4 से 6 बजे, 4 से 6। इसका आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को HW मिला है। अगले वीडियो में आंसर बता देंगे हम, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आता है, ABCD इनमें से कोई भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद लिखिए एक बार।